मैं इस नई टॉपिक को डिस्कस करना चाहता, बट स्टिल मैं आपको इतना कह देता हूँ कि जब आप हाँ साल पूरा अपने घर नहीं आए होते ना, हाँ दादा दादी से उनका पोतरा भी दूर हो, सिर्फ आप वीकेंड पे गई हो, फिर आप आए एक साल के बाद, जी जी तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप साल के बाद आए और वो हाँ आपको फोन भी करते रहे कि आ जाओ, आपको जी मेरी कॉन्वोकेशन है, मैं यहाँ जा रही हूँ। जो सारे काम यहाँ भी हो सकते हैं नहीं बैठ ये के, तो अच्छी आप आए नहीं। मैं नहीं बुरा कह रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि जहाँ पर हल्का सा गलत है, फीलिंग तो है, यहाँ फीलिंग गलत तो है हल्का ना। नहीं बहुत। अब जिनका जो बूढ़े बाबा, एक 75 साल का, एक 65 साल की माई, उनका बेटा बाहर बैठा हुआ है, हाँ आपकी माँ के पास तो उसका बेटा है, आपका काम था यहाँ पर रहना। बिल्कुल रहना। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की आपका यूके का वीजा ना लगे। जी जी आपका बिल्कुल यूके सही। का वीजा अप्लाई किया, 4 लाख रुपए फीस दी, रिजेक्ट हो गया। अच्छा ठीक रिजेक्ट है, हो गया। हाँ। तो अब मैं सिर्फ ये अपने दिल की बात कर रहा हूँ, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, और ना अब हमारा कहना बनता रजत, है, क्योंकि हमारी हम जो जनरेशन है ना 29 से 40 साल के दरमियान, उनका एक गिला है आपसे। मैं वो गिला उनका सुनता हूँ। जी, मैं अपनी बात बताएं, कंप्लीट हाँ कर लूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि वीजा लगवाने की कोशिश नहीं की, अपने हाथ से वीजा आपने लगवाया, वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, सिर्फ मुझे जो वो है यही है कि अगर आप यहाँ पर रही होती, जी वो एक साल मुश्किल चलो आपने काट लिया होता अपने काट बंदे ली। के बगैर, ठीक है, तो इस घर में मेरी माँ से ज्यादा होल्ड आपका होता, और है कौन है यहाँ पर, आपका होता। और दूसरी बात आपकी कि जो मेरी माँ को शुगर की गोली लग गई थी अकेले रह रह के, हाँ वो बता गजल रही कितनी थी की मुझे। देर आती? जी गजल का अपना घर है ना, गजल का अपना घर है। कितनी की देर आती? जब आप साल के बाद, मैं आया हूँ यूके से, फिर मुझे कराची गया हूँ, वहाँ पर मुझे मार मूर पड़ी है। जब मैं कराची से आया हूँ, आप, आपके मामू, आपका भाई हम्म। और आपकी अम्मा आई हैं मेरे घर पे, जी तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप भी कि 1.25 साल के बाद आप जब मेरे घर आ रही हैं तो वहां पर सारे ओपन आर्म्स के साथ मिलेंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं। आगे भी तो लेडीज ही हैं, आगे भी तो नहीं शरफ बाटा, आगे भी तो आसिया गजली है। बिल्कुल जैसे ऐसे ही। आपका एटीट्यूड बिल्कुल है, ऐसे ही है। आपका अपनी एक आकड़ है, गर्दन में सरिया है, बनता है, ठीक है यार, जबट दी बुढ़ी सी हाँ बनता, कोई बात नहीं, ठीक है। उनका भी तो है, वो माँ है, वो भैन है, उन्होंने 30 साल देखा है। जब उन्होंने आपको अगर अच्छे मुंह से बाहें खोल के नहीं मिले, इट डजंट मीन कि वो चाहते हैं कि आप चले जाएं। अब अगर तो चलिए। ये बात आप हल्फन की मान की कसम खा के कह देती हैं कि आप पे दरवाजे बंद किए, आपका बाजू पकड़ के आपको बाहर निकाला, मैं कहता हूँ अपना यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक हर शायद डिलीट कर देना। अच्छा मैं उत्थे ही बैठा था, एड्डी मजाल किसी दिन नहीं आया नहीं कोई है, मेरे मैं निकाह जिस समझती कोई हूँ। हाथ फाड़ जाता। और इतनी सेंस तो मुझे भी है कि जी, ऐसी मेरे बात घर पे नहीं कैमरे हो लगे हुए हैं, मुझे मजबूर ना किया जाए कैमरे निकालने पे। जी, जी। आपने जब ये देखा कि जी मुझे अच्छे से कोई बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, आपने खुद ही कहा ओके जी मैं जा रही हूँ। मेरे तक पैगाम आया था, सो पहुंचाना मेरा हक है। वो कहते हैं ना इमानत होती है आपके पास। पैगाम पैगाम ईमान की तरफ से आया था कि हम घर आना चाहते हैं। अभी अब नहीं कोई फायदा, मैं आपको बात बताऊं, 2 साल बेटा है आपका। मेरा है, 100 मिला, वो मेरा ही है, और वो बैक टू रूट्स होगा इंशाल्लाह। 7 साल नहीं। पता क्या फायदा है? फायदा सिर्फ एक है, आप भी आज से ना 20 साल पहले, 30 साल पहले जब बच्चे अलग होते थे ना, तो माएँ जो सिखाती थी या नानियां या दादियां जो सिखाती थी ना, बच्चे के दिन में वो बैठता था। जी अब जब बच्चे ने 7 साल बाद बड़ा होना ना, तो बच्चे ने सारा मीडिया देखना है। आपको लगता है आप लाइव कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ऑन भोग रहा है, कुछ भी हो रहा है, या पॉडकास्ट चल रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, आप टॉन्ट मार रहे हो, आप इनडायरेक्ट बातें कर रहे हो, वो वैनिश हो जाएंगी? नहीं, आप फेम को छोड़ते हैं, फेम आपको नहीं छोड़ता। वो चीजें तो रहनी है। जब उसने बड़ा होना है, उसने देखनी है हर चीज कि यार मेरा दादा और दादी जब बैठे हुए थे अकेले, तो वहां पर क्यों नहीं था? मेरा बाप चलो मजबूरी के तहत बाहर था, मेरी माँ क्यों नहीं थी वहां पे? प्लीज डोंट गो इनसाइड ऑल दीज मैटर्स। मुझे ये सब अच्छा, नहीं मैंने डिस्कस सुना करना। माशाल्लाह वो आखिरी बात कर दूंगा सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर कि 2 साल हो गए हैं, 2 साल मेरी किसी एक कंट्रोवर्सी में मेरे ससुराल वाले किसी एक का भी कोई मेरे हक में बयान नहीं आया, जबकि वो लोग बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि रज्जब ने उनकी एक पॉजिटिव इमेज बनाई थी कि पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए लोग हैं। बिल्कुल सही ठीक है, मैंने बनाई थी ना, आपका कौन सा अपना चैनल था? जी जी बिल्कुल मेरे चैनल में मैंने कहा यार ऑन शहजादा, ऑन पढ़ा लिखा बच्चा, बिल्कुल ऐसे ठीक है, ही। ईमान माँ जी, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग, मैंने लेकिन बनाई, बाकी हम भी देखते थे वो काफी पढ़ा मैंने लिखा बनाई बंदा। ना, ठीक है। तो मेरी किसी एक कंट्रोवर्सी में शादी से हटके भी मेरी 50 और रही हैं, मेरे इन लॉज की तरफ से एक मेरे हक में कभी बयान या एक स्टोरी नहीं आई, ठीक है। तो 2 साल इस एक कंट्रोवर्सी ने, डिवोर्स की कंट्रोवर्सी ने मुझे भिगो भिगो के मारा। कभी 4-4 लाख सब्सक्राइबर कम किए, कभी लोग, मदीना एयरपोर्ट पर मैं खड़ा था, पता नहीं मैं कहाँ से आ रहा था, मुझे नहीं पता, कतर से आ रहा था या कतर जा रहा था, मदीना एयरपोर्ट पर खड़ा था, तो एक माँ जी ऑलमोस्ट कोई 60-65 ईयर्स की, साथ उनकी लड़की कोई 32-33 साल की, मतलब लड़की थोड़ी सी बड़ी, और एक छोटा बच्चा। उमरा करने मेरा ख्याल है वो आए थे, और मैं भी उमरा करने गया था। वो बुलेट, ठीक है। तो मैं कहा वैसे भी लोग मिल जाते हैं, मैं कहा अच्छा कोई प्यार करने वाला होगा। वो लड़की आगे आई है, कहती है आई हेट यू, हैं? आई स्वेयर टू गॉड। और उस टाइम पे ये सारे मामलात मेरे ऊपर चल रहे थे, ये डिवोर्स वाले, मेरे ऊपर जितनी भी एफआईआर है ना, आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा आई हेट यू। इस काम ने मुझे इतनी नफरत दी है, लड़कियों ने मेरे से इतनी नफरत की है। नफरत की है। हाँ जी, क्यों की है? हाँ। कि जी माँ का पस बहुत मार रहा है,
और बेगम ने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया। टाइम लगता है ना, टाइम एनीवेज मैं जो 2 साल जलील हुआ, गालियां खाई, 4-4 लाख जी। सब्सक्राइबर कम किए, हाँ अपने आप को पता नहीं क्या ही साबित करवा लिया, वो इसलिए नहीं था किया कि हम घर आना चाहते हैं। घर आने वाला टाइम और था, सही है। साल पहले जब पहली लड़ाई हुई थी ना, जब पहली दफा आपका भाई बकवास किया था आपके भाई ने, या आपने कोई पोस्ट लगाई थी, तभी आप कहते थे जब नहीं ये ऐसा ठीक नहीं है, हम 4 दीवारी के अंदर बैठ के ना अपने बाल पकड़ लेते हैं, लड़ते हैं। इस बात को हम नेशनल इशू नहीं बनाते, क्योंकि बिल्कुल जब ये ऐसे ही। नेशनल इशू बन गया ना, तो अब नहीं फिर ये सॉर्ट होना। मैंने जब गालियां खा ली, हर चीज कर ली, काय के लिए, ठीक है कोई बात नहीं। चलता जब है मैंने साथ। आपको अपने अगेंस्ट ही खड़ा देख लिया, तो मैं अगले 30 साल कैसे गुजारूंगा आपके